अगर हम इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि स्टेट जो है वो कोई एक्शन लेगी और इसमें एक तरीका लॉबिंग का हो सकता है, जो कि हमारा एक ओपोनेंट ज़ायनिस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में और उसको जकड़ा हुआ है, अ, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि एक स्टेट लेवल पे एक्शन होने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि जो रिवाइवल ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी है एज अ ग्लोबल रिवाइवल जिसको हम कहेंगे, क्या वो टॉप से शुरू होगा या बॉटम से शुरू होगा? क्योंकि आम आदमी तो मेरा ख्याल है कि हार्डली केयर्स कि कुछ चेंज हो, और उसके पास मेरा नहीं ख्याल कि इतने रिसोर्सेज बहुत सारे लोगों के पास होते हैं कि वो कुछ कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि चेंज टॉप से होगी, बॉटम से होगी? एट सम स्टेज टॉप को भी उसके अंदर इन्फ्लुएंस होके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं चेंज ऊपर से नीचे आता है, दैट्स ट्रू, लेकिन उस चेंज के मुहर्रकात क्या होते हैं? चेंज जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका मतलब है उस चेंज को सिस्टमाइज कर दिया जाता है। वैसे कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं देती। वो चेंज नीचे से आ रहा है, वो बता रहा है मेरा क्या प्रॉब्लम है। आम आवाम जब किसी मकसद के लिए खड़े होते हैं तो उसके बाद फिर ऊपर की लीडरशिप एट सर्टन स्टेज पे जाके उसको बज करना पड़ता है, होना पड़ता है। पाकिस्तान बनाने वाले कौन लोग थे? अंग्रेज तो नहीं थे, आम लोग थे ना। मेरा ही ख्याल आम लोग थे। आम लोगों ने, मैं कहूँगा कि हिजरत की, लेकिन आइडिया तो अल्लामा इकबाल ने दिया, कायद आज़म ने ना उसको सर, जब हम ये कहते हैं कि उसके लिए कोशिश की, नहीं, आइडिया तो एक मुस्लिम, अगर आप ये कहें कि मुस्लिम पाकिस्तान बनाने का आइडिया किसने दिया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हम ये बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि कायद आज़म के पास 5-6 महीने थे जब इलेक्शन अनाउंस हुए कि 45-46 में इलेक्शन होने हैं, थोड़ा सा टाइम था बिल्कुल। उन कुछ महीनों के अंदर जितने जलसे हुए, जितनी कंपेन हुई, वो किसने की? वो आम लोग थे जो उसका हिस्सा बने, और उनकी ये रेजिस्टेंस थी, उनकी ये डेमोक्रेटिक स्ट्रगल थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली पाकिस्तान बन गया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आम लोगों को बताया गया कि ये होना चाहिए कि लेकिन इकबाल भी हुकूमत तो नहीं थे ना, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस इकबाल भी तो एक आम इंसान थे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो सारा कुछ था, लेकिन उनके पास कोई गवर्नरशिप थी, वो कोई वजीर आजम थे या कोई ऐसे थे। तो अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें अभी, अगर मैं एक एक चीज़ को लेकर, लेट्स से अगर मैं लॉबिंग को एक मिशन लेकर चलता हूँ कि हमें ज़ायनिस्ट की तरह एक पाकिस्तान से एक पूरी दुनिया में एक लॉबिंग करनी है पाकिस्तान के कॉज के लिए और इस्लाम के कॉज के लिए, तो आपने सही कहा कि अवाम जब एक एजिटेशन क्रिएट करती है तो ऊपर से भी फिर वो मजबूर होते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं इनिशिएट होने की बात कर रहा हूँ कि आम आवाम वो ने करना आइडिया है। वो कितना इम्पैक्टफुल होगा अगर ये अवाम तो होगा, करेगी। देखिए, अगर नीचे से बच्चा नहीं बताएगा रो के, तो उसको दूध नहीं मिलेगा। इट्स दैट सिंपल। नहीं, और अब अगर उसको थोड़ा, मैं मिसाल नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मिसाल ले लें एक पॉलिटिकल पार्टी की, क्योंकि वो बहुत 30 सालों से एक वो चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि इंसाफ नहीं है, ठीक है, आज उनको क्रश कर दिया गया है कि यू हैव टू आई सिट डाउन। डोंट थिंक देयर वाज एवर जस्टिस की कोई स्ट्रगल थी उसमें। इफ दैट वर द केस, सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, और आई एम थैंकफुल टू यू कि ये बात हो गई। मैं इसको भी क्लैरिफाई कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि सिवाय चंद लोगों के उस पार्टी में सारी पार्टी जो है इस बात पे बिलीव करती है और चाहती है कि इंसाफ हो, क्योंकि अगर इंसाफ होगा तो वो 90% लोग वो भी उसके अंदर जकड़े जाएंगे। तो मैं जो चाह रहा हूँ कि आप ये कह दें कि चेंज जो एक बड़ी इम्पैक्टफुल चेंज है वो ऊपर से शुरू होगी तो इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि नीचे से चांसेस इस बात के कि कितने लोग कन्विंस होंगे वो बहुत कम है, और अगर कन्विंस होंगे भी तो उनका इम्पैक्ट होने में बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत कम होगा, क्योंकि अगर लेट्स से अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो उधर मुझे नहीं लगता कि आधे % लोग भी इस काबिल होंगे कि वो चीज़ इस चीज़ को समझें कि कोई लॉबिंग के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है और उसके लिए हम लोगों को कुछ एफर्ट करनी चाहिए ताकि ऊपर वालों को समझ आए। इट डजंट हैव टू बी लॉबिंग के लिए। ज़रूरी नहीं कि इंसान मूवमेंट करे। इंसान करता है कि लॉबिंग करके मूवमेंट को इनिशिएट कर सकता है। सो आप लॉबिंग करना चाहते हैं, श्योर, उसका एक तरीकाकार है। एक एक्चुअली ये एक डिसिप्लिन है, एकेडेमिया के अंदर पाया जाता है कि इन्फ्लुएंस कैसे लोगों को किया जाता है, जहन साजी कैसे की जाती है, प्रोपेगेंडा कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उन चीज़ों की तरफ जाएँ। उसमें आपको अवाम नहीं चाहिए, उसमें आपको इन्फ्लुएंसिंग लोग चाहिए कि जो जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी मेरा सिंपल अगर आप आंसर कर दें कि
आप किस चीज़ के बिलीवर हैं कि कोई भी चेंज जो है एक सोसाइटी के लिए, क्या वो टॉप से शुरू हो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या बॉटम से शुरू हो तो इट्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? कॉन्टेक्सचुअल, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह के हम चेंज की बात कर रहे हैं। लेट्स से रिवाइवलिस्ट जो कानून चेंज के चाहता है उसके लिए। ये तो बॉटम से ही होगा, ये तो आम आवाम से होगा। देखे ना, मुल्क में ट्रैफिक के कवानीन के लोग खिलाफ वर्जी करते हैं, एक दिन हुकूमत आके सख्त फैसले करती है कि आज के बाद हम रूथलेस तरीके से लोग को इम्प्लीमेंट करेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये चेंज टॉप से आएगा, उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट है। आप ये कहें कि आपने मजमूई तौर पर मुल्क को रिक्लेम करना है फ्रॉम सेकुलरिज्म टू इस्लाम, तो उसके लिए तो आम आवाम नीचे से कोशिश करेंगे, वो कोशिश ऊपर जाएगी, उसके बाद आपको एक रिस्पांस मिलेगा, ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगी, आप उसको मीट करेंगे, इंटेलेक्चुअल केस बिल्ड करेंगे। दैट इज़ हाउ दैट गोज़। तो अगर ये अगर ऊपर से आना होता तो व्हाई डू यू थिंक 1947 से आज तक ऊपर ऊपर चल रहा है ना, क्यों नहीं आया? हाँ, तो जब प्रॉब्लम उधर है तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है नीचे से आए नीचे से भी आए, लेकिन क्योंकि ऊपर से हमें उसको रोकने के लिए फोर्स तो ज़रूर आती है। डोंट थिंक लाइक दैट ब्रदर। सिंपल मैं ऐसे कंक्लूड करूँ ना, माइक ले लीजिए। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर कंक्लूड किया जाए, जो इनका क्वेश्चन है कि नीचे से किस तरीके से चेंज आएगा, तो इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग के थ्रू नीचे सारे लोगों की वो अंदर साइकोलॉजी एक बनेगी, उसके बाद वो बॉटम से अपवर्ड अप्रोच के अंदर इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्रिएट होगी तभी सप्लाई आई होगी। एम वेरी श्योर आपका डिमांड सवाल नहीं है आपके तो जहन में supply ज्यादा नहीं क्लियर है, वो- राइट? जो जहन में है उसको एज इट इज कह दिया, अनफिल्टर्ड हाँ, तरीके से। अनफिल्टर्ड कह देता हूँ कि ठीक है, मैं इस बात पे भी कन्विंस्ड हूँ कि ठीक है नीचे से एक्सचेंज आए, और हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं वो नीचे से आई, और आम लोगों ने बहुत सारे लीडर्स बनाए, खड़े किए। जो चीज़ मुझे मतलब डिस्टर्ब करती है पर्सनली वो ये है कि आम लोग एक चीज़ के लिए कोशिश भी करते हैं, और वो अच्छे लोग भी हैं, वो उनके पास पैसा भी कम है, शायद मिडिल क्लास हैं, ठीक है, लेकिन जो टॉप पे बैठे हुए हैं वो एक ख़ास लेवल पे जब वो नीचे वाले आते हैं एक अपना मकसद लेकर, अपनी एक मूवमेंट लेकर, तो ऊपर वाले उसको दबाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि Doesn't matter, don't think like that। मेरा ये क्वेश्चन पूरा हो हिस्टोरिकल लेना। चीज़ है, देखिए मेरी यार सुनिए, ये हिस्टोरिकली ऐसा ही चलता है, हमें भी दबाया जाएगा, सहाबा को भी दबाया गया था, अंबिया को दबाया गया है। अगर आपने खैर का काम करना है, दिस इज़ हाउ इट गोज़। आप ये चूज़ करें या ना करें कि आपने नहाना है या नहीं नहाना, ये इंटायरली योर चॉइस। लेकिन आप ये फैसला करें कि आपने नहाना है और आप ये कहें अब मेरा जिस्म कहीं ना भीग जाए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि जब हम इतना तो हम कह सकते हैं ना कि वो टू सम एक्सटेंट वो रोकते हैं, इन मोस्ट केसेस, तो उनको हम अपना निशाना उन पे क्यों ना सेट करें? आई डोंट थिंक दिस इज द वे। क्योंकि आप, और जब आप कह रहे हैं उन, तो डू यू मीन कि आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हम चले जाएं और हम उनकी हम बात करें? जो भी पावरफुल लीड्स हैं, मतलब पीएमएलएन की बात कर लें, पीटीआई की बात कर लें, किसी भी It की doesn't have to be बात mutually कर लें। exclusive. It doesn't have to be कि हम आम आवाम की बात करेंगे तो उनसे नहीं, सबसे हम कर सकते हैं और करते हैं। तो फ़लस्तीन वाले मामले पे हमने आम आवाम से बात की, अब क्योंकि आम आवाम यही बात कर रही थी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से लेकर और जितने लोग थे सबसे जाके बात की। ट्रांसजेंडर वाला मामला है, उसमें हमने क्या सेनेटर्स से, पॉलिटिशियन से बात की। अभी ब्लास्फेमी वाले जो केसेस चल रहे हैं, आम आवाम से बात जारी है। आम आवाम का जो पैगाम है वो जाते हैं ऊपर। हम वज़रा हैं, असेंबली के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सारा गवर्नर्स हैं, ये इट डजंट हैव टू बी सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस से बात करेंगे तो उससे नहीं हो सकती। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो लोग, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम उनको क्रिटिसाइज करें या उनको कंसल्ट करें किसी तरीके से, जो भी पावर में हो, गवर्नमेंट हो, करे कौन? हम करें कोई। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग।